ये चल हमारे क्या काम का है, किसी के काम का नहीं है, किसी के काम का नहीं है। वैचारिकरण हो रहा है भैया। तो के लिए जैसे कोई प्रोग्राम है हमारा तो हम मांगते हैं वार्ड वाले को कोई हमारी सामुदायिक भवन। हाँ कहाँ है वो? अच्छा, वो भी अंदर परमिशन से ये तोड़ा गया है। ये दीवार किसकी परमिशन से तोड़ी गई? सरकारी संपत्ति है। सूत्रों से जानकारी मिली है ये सामुदायिक भवन के नाम से निर्माण हुआ है और इनका उपयोग इन लोग पर्सनल कर रहे हैं। हाँ जो कर रहे हैं तानाशाही विषय कम है। सिर्फ तानाशाही विषय कम है। सिर्फ तानाशाही विषय राजनांदगांव के गंजलाइन स्थित सेठ श्री गंगाराम जी अग्रवाल के स्मृति में उद्याचल धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र के नाम से ख्याति प्राप्त है। इस सेवा संस्थान ने अपनी खासी पहचान बना रखी है। इसी परिसर के पास निर्माणाधीन उद्याचल सांस्कृतिक भवन का निर्माण किया जाना है, जिसका कार्य प्रगति पर है। हालांकि स्थानीय वार्ड वासियों ने आरोप लगाया है कि निर्माणाधीन भवन के सामने बने नगर पालिका निगम के गार्डन और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वार्ड वासियों की माने तो उद्याचल संस्थान ने जो अभी निर्माणाधीन भवन है उससे लगे गार्डन को क्षति पहुंचाई है, वहां का पेड़ काट दिया गया है। साथ ही गंभीर आरोप लगाया है कि अपने आने जाने के लिए एक दीवार भी तोड़ दी गई है। ठीक है कि अपनी अपनी बात कहना लोगों का अपना हक है। वही हमने उद्याचल संस्थान के कुछ लोगों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क हुआ, लेकिन कोई भी ऐसा पदाधिकारी नहीं रहा जो हमसे मुलाकात की और उन्हें अपनी बात रखी। टेलीफोनिक जरिए से अपनी बात रखने का प्रयास किया, लेकिन वो हमारे लिए उतनी कारगर नहीं थी जितना हम आपको दिखाना चाहते हैं। बहरहाल मामले को लेकर इसके विरोध में मुखर होकर आए हैं। अब देखना है कि वाकई सरकारी संपत्ति को तोड़ जाने के बाद क्या निगम या प्रशासन कितने सजग होकर काम करती है या संस्थानों पर बात कहती है। ये राजनांदगांव का वो एरिया जहाँ पे सम्राट लोग रहते हैं और जिस एरिया में खड़े हैं ये निगम के द्वारा बनाया गया गार्डन है। यहाँ लोग बहुत सारे जमा हुए हैं। क्यों जमा हुए हैं? अचानक इस गार्डन में हल्का हल्का यहाँ पर मौसम का जो सुरूर है, मतलब बारिश हो रही है, इस बारिश में घूमने तो नहीं आए होंगे, इन्हीं से जानते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? राजेश खंडेलवाल। खंडेलवाल जी, क्या बोलेंगे? क्या हो गया? ये उद्याचल वालों ने यहाँ की दीवार को तोड़ के अपने कब्जे की नियत से पूरी दीवार को तोड़ दिया गया है इस तरफ से। अच्छा तो बना रहे हैं जी, आप लोग के काम नहीं आएगा उद्याचल हमारे क्या काम का है, किसी के काम का नहीं है। अरे इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग वो अपने लिए बना रहे हैं, फायदा नहीं मिलेगा? नहीं, हमारे कोई फायदा नहीं मिलेगा। आ रहे आपके पास, हाँ, बताइए। या व्यवसाय ये हमारे कोई काम का नहीं है उद्याचल का। तो ये गार्डन है, तो ये गार्डन तो हम जनता के लिए है ना। ये पूरा गार्डन को पूरा बर्बाद कर दिया अपने इसमें कंस्ट्रक्शन कार्य के कारण। अच्छा, तो ये नया बन रहा है? ये नया बन रहा है। एक बार उद्घाटन हो चुका है गार्डन? ये नहीं, ये इसका उद्घाटन नहीं हुआ। वो अंदर जो अंदर बिल्डिंग बनी ना हॉस्पिटल की, उसका उद्घाटन पहले भी हो चुका है। तो ये खंडेलवाल जी अभी तो आप ही लोग के लिए बन रहा है जी? ये हमारे लिए नहीं बन रहा है जी। तो ये अब किसके लिए बना रहे थे उद्याचल वाले जाने। चलिए, आप बताइए क्या नाम आपका? भाई हम हमारे लिए नहीं बना आपका है। नाम तो बता दो। संतोष हूँ का। हाँ, संतोष जी बोलो। बोलिए, आप क्या ये क्या हो रहा है? क्यों ये गार्डन निगम ने बनवाई थी। हाँ। यहाँ बच्चे आए, बुजुर्ग आए, सब कोई आए, यहाँ पे शाम के बैठे, अच्छा माहौल रहेगा। पर इनको ये पची नहीं बात, इनको उद्याचल वालों को पची नहीं बात, क्योंकि उनको तो सिर्फ कब्जा करना है। चारों तरफ कब्जा किए हुए हैं, जो मंडी तरफ भी कब्जा किए हुए हैं, पीछे ठाकुर दैया के पास भी कब्जा किए हुए हैं। अब उनकी नियत यहाँ पर है कब्जा करने की। आप देख लीजिए, कैमरे से उसकी फोटो लीजिए, वहाँ पे तोड़ा गया है और किस नियत से तोड़े हैं आप ये उद्याचल वालों से जानकारी ले। ये एक्यूप्रेशर टाइल्स है। अच्छा, हाँ, एक्यूप्रेशर टाइल्स है। हो सकता है आपको नया लगा के दे रहे होंगे। नहीं नहीं, नया नहीं लगा रहे हैं। पूरा उद्याचल बहुत सम्मानित संस्था है, कोई सम्मानित बदनाम नहीं कर रहे हैं है। आप लोग। आप हम बदनाम नहीं कर रहे हैं भैया। यहाँ खेल के मैदान के लिए मोहल्ले वालों के लिए रखा गया था, उसको शादी ब्याह में लेके लाखों रुपए लिया जाता है और अपनी आय करते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि हो सकता है इलाज चले? इलाज के लिए बिल्डिंग अलग है, ये तो उसका फंड अलग आता है। ये तो किराए की बिल्डिंग है, तो इसमें शादी ब्याह ये होता है। कोई नाम होगा ना। खुन्नस तो नहीं है? नहीं, हमारी कोई खुन्नस नहीं है। हमारा गार्डन सुरक्षित रहे। हमको अग्रवाल साहब क्या बोलेंगे आप? हम ये चाहते हैं गार्डन जैसे आपने स्थिति देख लिया है, हमको यथा स्थिति बना के ये दे दे। कौन बिगाड़ा आपके गार्डन? ये उद्याचल संस्था, वो तो बड़ी सम्मानित संस्था है। सम्मानित तो आप और मैं दोनों हैं, लेकिन हमारा नियत तो ऐसा नहीं है। नियत इनकी नियत इनके कुछ मेंबर हैं, पुराने मेंबर थे, हम परिचित थे। यहाँ खेलने दिया जाता था पहले लोगों को, सब दिया जाता था। पूरा ध्येय ही बदल गया है।
अच्छा, धीरे धीरे तो यहाँ होते के जा रहा है। पदाधिकारी से बात हुई आपकी? कोई पदाधिकारी फोन लगाया एक भी नहीं आया, अध्यक्ष महोदय को लगाया, राजेंद्र बाफना को, हाँ। रायपुर में हूँ बोल दिया और कोई नहीं आया एक भी, सब आपके सामने खड़े। तो ये अच्छा बना के देंगे, हो सकता है उनकी मंशा हो। मेरे को तो नहीं लगता भैया ऐसा कुछ अच्छा कुछ। क्या बोलेंगे शासन प्रशासन को? यहाँ के पार्षद तो बीजेपी वाले, पहले बीजेपी डबल टिबल इंजन है। नहीं हमको पार्षद आते रहते हैं जाते रहते हैं। अच्छा, हाँ हम लोग मोहल्ले वाले पार्षद से संगठित उम्मीद हैं। नहीं आपको? पार्षद से उम्मीद है ना, अच्छा। वो हमारे साथ आके खड़े हो हाँ। और हमारे काम में बताए और बता रहे हैं। अभी गए भी थे आयुक्त साहब से विरोध दर्ज करने। मामला ऐसा है कि उद्योग द्वारा जो निर्माण कराया जा रहा है, तो उसके साथ साथ ये हमारी जो बच्चों के खेल कूद का गार्डन जो निगम द्वारा बनाया गया था, उसकी पूरी संपत्ति को तोड़ दिया गया है। कितने? ये उद्याचल की संस्था के द्वारा। अच्छा, हाँ। क्या है तो मतलब आपको ये गलत कर रहे हो, ऐसा लग रहा है? तो तोड़ना तो गलत ही है। हाँ, किसी भी सरकारी संपत्ति का अगर नुकसान हो रहा है तो आयुक्त को भी चाहिए कि यहाँ हो का जो सकता है कि उनकी मंशा अच्छी हो, आप लोगों को और सुविधा मुहैया कराना देते चाहेंगे। वो सुविधा आज तक मोहल्ले वालों को एक भी मुहैया नहीं कराए हैं। इवन यहाँ पे जितने संस्था में जितने सदस्य भी है, उसमें गन लेन का कोई भी मतलब कोई किसी को कोई मदद नहीं मिलती। अच्छा, इवन ये बच्चों के खेल कूद की जो जगह है, इनको भी खेलने कूदने नहीं दिया जाता, कब्जा किया जा रहा है। इवन इन लोग सामुदायिक भवन निर्माण के नाम से जो पैसा लाए हैं और उसको भी उद्याचल के भवन के पीछे बनवाए हैं। मतलब टोटल दुरुपयोग वाला काम ये है। तो सेवाभावी संस्थान है ना। तो सेवाभावी संस्था आपको लगती है, मगर ऐसा मेरे को ऐसा दिखता नहीं कि किसी भी प्रकार के सेवाभावी इन लोग कार्य करते हैं, क्योंकि जो भी पैसा लिया जाता है दूसरे हॉस्पिटलों से, और इन हॉस्पिटलों में जो पैसा लिया जा रहा है उल्टा इवन यहाँ ज्यादा लिया जा रहा है, तो कम नहीं लिया जा रहा है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही, हो सकता है आपको भविष्य में कुछ बड़ी सुविधा दिए, ऐसा कुछ इनकी मंशा हो। तो बच्चों के खेल और गार्डन को तोड़ के मोहल्ले वालों की मंशाओं को जो पानी फेर के, और जिसमें पूरा मोहल्ला विरोध में खड़ा है, तो ऐसे काम में क्या योजना आपको लगती सही क्या है? बोलना चाहते हो? और आखिरी बात पूछ रहा हूँ कि आखिर चाहते क्या है आप लोग? अरे चाहते क्या है, जो गार्डन जो तोड़े हैं उसको बनाए, जो इधर कलश में कब्जा कर लिए उसको हटाए, और ये बच्चों को खेलने के लिए जगह दे। जो जिस उद्देश्य से काम उद्याचल संस्था कर रही है वो ऐसे करे। संदीप जी बताएं, ये जो क्यों नाराज हो आप लोग? अच्छा, हमारी नाराजगी का ऐसे? कारण ये है हाँ, कि यहाँ पर हाँ, जो ऐसे? ये अवैध निर्माण के चलते, देखो ये जो दीवारें थी जो हाँ। पार्षद निधि से प्रदत्त होकर ये गार्डन का निर्माण किया गया था, अच्छा, और इस गार्डन में ये जो दीवारों को तोड़ा गया, उस पेड़ को जो तोड़ा गया, काटा गया, आज एक पेड़ को बड़ा होने में आप सभी को पता है कि सालों लग जाता है, उसे एक घंटे में नष्ट कर दिया गया। वो पेड़ वो रखा हुआ है, जरा कैमरामैन जी उधर देखिए, पेड़ की तरफ अशोभनीय, अनुमति लिए उनको शायद? कोई अनुमति नहीं ली गई है, कोई कुछ नहीं लिया गया। ये दीवार की आप अनुमति लिए दिखाए ना, बोलिए ना। हाँ, तो संस्था से बात इनके हुई आपकी? संस्था कोई बात नहीं हुई, कोई संस्था का कोई भी यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। आना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए कि क्यों यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है, क्या हुई है, लेना चाहिए कि नहीं संज्ञान, बताइए आप। संस्था की तरफ से कोई भी अभी एक भी आदमी यहाँ पर नहीं है, और ये ऐसा अवैध निर्माण, बताओ। इतना हम यहाँ पर वॉकिंग करते थे, हमारे परिवार वाले यहाँ वॉकिंग करते थे, ये मलमा गिर रहा है तो बच्चों लोगों ने आना बंद कर दिया, खेलना बंद कर दिया। ये देखिए, ये पेड़ काट दिए, ये झूला टूट गया। तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए बेहतर और कर रहे होंगे, ऐसा कुछ मंशा हो? वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है अभी तक से मुझे, देखिए ना, सेवाभावी संस्था है, बड़ा नाम है, कुछ बड़ा- ना कुछ भी बड़ी नहीं। देखो प्रतिष्ठित ये जो तारों का जंजाल है, आप बताइए, कल इसमें अगर कोई दुर्घटना हो गई, कोई बच्चों को करंट लग गया, कुछ हो गया, तो ये क्या, ये जो तारों का जंजाल यहाँ पर किससे पूछ के लगाया गया, बताइए। इतना नीचे कौन सा तार गया? और आप मतलब चाहते क्या है? भाई हम ये चाहते हैं कि जो क्षति हुई है इसको पूरी करे, और यहाँ पर ये जो दीवार है, वहाँ पर सामुदायिक भवन जो इन्होंने कागजों में दिखा के वो कर लिया, वो सब कहाँ है? ये कब से वाला? ये काफी समय से, यानी मेरे देखते देखते में तो 5 साल से ऊपर हो गया। क्या एरिया कुछ मालूम मुझे एरिया? नहीं, एरिया की मुझे जानकारी नहीं। चलिए, तो 5 साल से ज्यादा ये गार्डन हुआ है ना। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा इस मामले को लेकर तूल दे रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकता, अंदर का मर्म है। बच्चे आ खेलते थे, लेकिन कहीं न कहीं कब्जे की बात को लेकर मुखर होके हमारे बाइक पे बोले हैं उस संस्था के ऊपर जो सेवाभावी कहलाती है, उस संस्था के ऊपर जो सेवा के लिए तत्पर बोलती है, उस संस्था के लिए जहाँ पे बुद्धिजीवी और के लोग हैं। लेकिन यहाँ पे जो आरोप लगे हैं, ये कहीं न कहीं आरोप अपने आप में बड़े बड़े प्रश्न खड़े करते हैं। हमारा काम है आप तक ये सारे आरोपों को पहुंचाना।
संस्था के लोगों से हम बात करने का प्रयास भी तो नहीं हुआ बोलते हैं, हम भी कर रहे थे, देखते हैं मिलते हैं कि नहीं, लेकिन खबर आप तक जरूर पहुंचेगी। निगम का अमला पहुंच चुका है, पार्षद पता नहीं कहाँ है, लेकिन यहाँ के पार्षद डबल इंजन की सरकार वाले पहले भी थे और आज भी डबल इंजन की सरकार वाले पार्षद है। चलिए मिलते हैं, खबर में आपके मैसेज की दरकार होगी। ऐसा ही कारण हो रहा है। तो जैसे कोई प्रोग्राम है हमारा तो हम मानते हैं वार्ड वाले को कोई